ये जोकरी जो हो रही है सारे संसार में, अजी हमने तो 5 साल की उम्र में गुरु बना लिया। तब तो हम बड़े आराम से थे, कहीं अटैचमेंट नहीं था, कहीं ज्यादा कोई बीमारी नहीं थी। उसके बाद बड़े हुए, ब्याह हुआ, बीबी हुई, बच्चे हुए, नाती पोते हुए, मर गए। अटैचमेंट बढ़ता गया। तो तुमने गुरुजी से पूछा नहीं? उन्होंने कहा तुम डरो मत, तो मरोगे ना तो हम वहां गोलोक के गेट पे मिलेंगे, हम पास करा देंगे। ऐसा बेवकूफ बनाया जा रहा है। और ऐसे लोगों को नहीं, पुराने आईसीएस को। हम तो 82 साल के हो गए, लाखों लोगों से मिले हैं, बड़े से बड़े ऑफिसरों से, सबका वही बुरा हाल है। किसी ने पूछा नहीं गुरु से कुछ, और लोग जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। अब आजकल तो माइक से देते हैं मंत्र। आज एक एक को अलग अलग देने में मेहनत पड़ेगी, माइक से बोल दो। भगवान के हर नाम में भगवान की शक्ति भरी है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काला। किसी मंत्र में कोई बात नहीं होती, मन का अटैचमेंट होना चाहिए। भक्ति 3 प्रकार की प्रमुख है। अब काम की बात समझो, अब नहीं बोलेंगे हम बेदोल। 3 प्रकार की भक्ति आपको करनी है। श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य। एक श्रवण भक्ति, इस समय आप श्रवण भक्ति कर रहे हैं। वास्तविक महापुरुष से समझिए भगवान का विषय। देखो, कोई व्यंजन बनाने की पुस्तक रट ले तो इससे रसगुल्ला नहीं बन जाएगा, उसको प्रैक्टिकल भी सीखना पड़ेगा। तो आप लोग तत्व ज्ञान प्राप्त भी कर ले तो इससे काम नहीं बनेगा, तो साधना करनी होगी। तो मेन साधना किसको करनी है? नंबर 1, मन को। सब लोग ध्यान दो, भक्ति भगवान की किसको करनी है? मन को। मुंह से आप राधे राधे श्याम श्याम राम राम करके अनंत जन्म नष्ट कर दें, कुछ नहीं मिलेगा, 0/100। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। गौरांग महाप्रभु कहते हैं अनंत जन्म तुम ऐसे राम राम करते रहो। जहां मन का अटैचमेंट होता है वो मिलता है मरने के बाद। जड़ भरत तेरी के परमहंस के मन का अटैचमेंट हिरनी के बच्चे में हो गया, मरने के बाद हिरन बनना पड़ा उनको। संसार से अटैचमेंट ने गया कुछ नहीं। बेटा बीमार हुआ, हा हा हा, डॉक्टर डॉक्टर, जैसे तुम ही बीमार हो रहे हो, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? अरे आराम से बुलाओ डॉक्टर को, हंसते हुए। अरे बेटा बीमार है, हम हंसे तो तुम्हारे रोने से उसकी बीमारी अच्छी हो जाएगी, वो भी घबराएगा। और अटैचमेंट है। तो जहां मन का अटैचमेंट होगा मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। बाप हो, मां हो, बेटा हो, बीबी हो, पति हो, कोई हो। तो केवल भगवान में मन का अटैचमेंट करना ये भक्ति। अनन्य, अन्य में नहीं। देवी देवताओं के पास भी जा रहे हैं, उधर दरगाह में भी जा रहे हैं, उधर, ये सब क्या है? तुम्हारे राधा कृष्ण के पास कुछ कमी है क्या? सब उन्हीं के अंडर में है। जिसने राधा कृष्ण की भक्ति की उसने सब की कर ली, ये मान लिया गया। अलग अलग देवी देवता की पूजा नहीं करना है। जानति देव व्रता देवान, गीता कहती है देवताओं की भक्ति करोगे स्वर्ग जाओगे, और स्वर्ग समाप्त होगा तो तुम भी समाप्त हो जाओगे, फिर आओगे मृत्युलोक में।
इसलिए केवल राधा कृष्ण की भक्ति करना है। और भक्ति क्या, वो गधा भी जानता है। तुम मां से प्यार करते हो, बाप से करते हो, बीवी से करते हो, बेटे से करते हो, हाँ ऐसे ही करना है बस। शास्त्र वेद में कोई और तरीका बताया गया है? अगर कोई आपसे कहे तो मेरे पास ले आना उसको, कुछ नहीं और बताया गया। वो स्वामी हमदास, वो हमारे सखा, नंबर 2, वो हमारे बेटे, हम उनकी मां उनके बाप, वो हमारे प्रियतम, हम उनकी प्रेयसी। ये 4 भाव से भगवत प्रेम होता है। हम अपनी मां से प्यार करते हैं तो क्या समाधि लगा के करते हैं? हर जगह हमेशा। मेरा बेटा बीमार है, हम उससे प्यार करते हैं। बाथरूम में नहा रहे हैं तब भी उसकी चिंता हो रही है, खाना खा रहे हैं तब भी उसकी चिंता हो रही है, हर समय याद करते हैं। ऐसे ही भगवान को सदा सर्वत्र स्मरण करना है और उनके मिलने के लिए व्याकुलता पैदा करना है। कामिही नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम, रहा न जाए उनके बिना। ये मानव देह पता नहीं कब छिन जाए। अगर हम ये कहें कि कल से हम ऐसा ही करेंगे जैसा कृपालु कह रहे हैं, अरे तो कल न मिले तो क्या होगा? प्रहलाद ने कहा था कौमार आचरेत प्राज्ञो, कुमार अवस्था से ही लग जाओ भगवान में। क्योंकि जहां जुआवस्था आई, नशा हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ विश्व में। जुआवस्था आने पर और अपने को पागल न बना दे, लोहा है लोहा, ऐसे करता हर चीज में अहंकार। बापों को बेवकूफ बना लेते हैं। बिजनेस का कोई ज्ञान नहीं है, बाप ने कमा कमा के 10 लाख इकट्ठा किया था। बेटा कहता है पिताजी लाइए 10 का मैं 20 कर दूंगा 1 साल में, और पिता बेवकूफ बन गया, दे दिया और 10 का 5 हो गया। इतना अहंकार है उसको। बाप ने ये नहीं कहा कि बेटा साल 2 साल एक्सपीरियंस कर लो फिर रुपया देंगे। नहीं नहीं, मेरा बेटा बड़ा काबिल है। तो हमको प्रेम करना है, केवल प्रेम, लेकिन ध्यान दो कुछ मांगना नहीं है। हमारे देश में जितने आस्तिक हैं, भगवान के मानने वाले, 99.9% सब सकाम है, भक्त हैं, मां बाप बेटे स्त्री पति के, और एक्टिंग करते हैं भगवान की। वैष्णो देवी जा रहे हैं, क्यों? मन्नत मान रखा था हमने, हमारे बेटा होगा तो तुम बेटे के भक्त हो, वैष्णो देवी के भक्त थोड़े ही हो। अगर तुम्हारा ये लक्ष्य है कि वैष्णो देवी के दर्शन से, वहां जाने से, उनकी कृपा से बेटा हो गया, तो अगर बेटा मर गया तो तुम वैष्णो देवी को 100 गाली दोगे। भगवान से कुछ नहीं मांगना, न संसार न मोक्ष, मोक्ष भी नहीं मांगना, केवल उनका दर्शन, उनका प्यार, उनकी सेवा, और कुछ नहीं मांगना। निष्काम प्रेम कहते हैं उसको। जहां कामना लाए बस प्रेम खत्म। एक कामना तो आपके है ही नहीं, एक कामना किया वो पूरी हो गई, जय हो जय हो। दूसरी कामना नहीं पूरी हुई है, तीसरी नहीं पूरी, अरे सब बेकार है जी, क्या भगवान भगवान और नास्तिक हो गए। तो भगवान से प्रेम करना है निष्काम, और उस प्रेम में प्रमुख रूप, सबसे रूप ध्यान। आप लोग घंटा आधा घंटा बैठते होंगे अकेले में अपने कमरे में, कुछ ठाकुर जी बनाए होंगे, नहीं बनाइए, कोई मूर्ति की जरूरत नहीं, मन से बनाइए भगवान को। ध्यान दीजिए मन से।
मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्ट विधा स्मृता भागवत। मन से बनाई हुई मूर्ति सर्वश्रेष्ठ, कोई पैसा न लगे। हम चाहते हैं ठाकुर जी को हीरे का हार पहनावें, कोहनूर हीरे 10, 20, 25 लेके। अरे कोहनूर देखना मुश्किल है, कहां से पहनाएंगे? हाँ पहनाएंगे। देखो आंख बंद किया और गोलोक का ध्यान किया और कोहनूर के हीरों के बाप आ रहे हैं वहां से चमकते हुए, और पहना दिया ठाकुर जी को। ऐसे रूप ध्यान बनाओ, जो अच्छा लगे वैसा रूप बना लो। 6 महीने के, 1 साल के, 10 साल के, 20 साल के, 100 साल के, जो पसंद हो, जो पसंद हो कपड़ा पहना दो, सूट पहना दो, टाई लगा दो। अगर आज भगवान अवतार लेते तो क्या पीतांबर पहन के कॉलेज जाते? अरे हमारे बेटे बनते तो हम जैसा कपड़ा पहनाएंगे उनको पहनना पड़ेगा। हम वो भी क्रिकेट खेलेंगे। वर्तमान काल के अनुसार ही भगवान व्यवहार करते हैं। इसलिए जो आपकी इच्छा हो वो आप ध्यान रूप बना ले, वो श्रृंगार करें। जो लीला अच्छी लगे वो लीला का ध्यान करें, अथवा जो शास्त्र वेद में भागवत में लिखा है वो कर ले। कोई बात नहीं है, लेकिन बंधन नहीं है। और बस रो कर पुकारे, रो कर आद्या गमत जद श्रवत सहस्रणी विरूत भी, ऋग्वेद कहता है। रो कर पुकारो। बस एक मार्ग है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जानन हारा। इहि कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। ये सब कलयुग में नहीं है। कहु भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा। ये सब कुछ नहीं है। कूटू का आटा खाओ तो गोलोक मिल जाएगा, चारों धाम की मार्चिन कहिया हो तो गोलोक मिल जाएगा। ये फिजिकल ड्रिल है। शरीर की साधना भगवान नोट नहीं करते। रसना से पुस्तक का पाठ हो रहा है, 90% लोग यही करते हैं। हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, कोई सुंदरकांड का पाठ, कोई गीता का पाठ, कोई इन पाठों के करने से क्या होगा? अरे गीता में लिखा है माम एकम शरणम ब्रज, तो हमको भी उनकी शरण जाना है। प्रैक्टिकल। वो बोलने से क्या होगा? एक तोता पक्षी जाल पर बैठ गया और उसको पढ़ाया था उसके मालिक ने कि आए तोते जाल पर न बैठना, फंस जाएगा। तो जाल पे बैठ के बोलता है, आए तोते जाल पर न बैठना, फंस जाएगा। ये क्या हुआ? प्रैक्टिकल तो हम संसार में आसक्ति बढ़ा रहे हैं और मुंह से गीता का पाठ कर रहे हैं। दूसरे के घर में किसी का बेटा बाप मर गया तो शांत रहो। गीता में लिखा है नैनम छिंदंत शस्त्राणि नैनम दहति। और अपना बेटा मर गया तो अरे मर क्या, खाली टाइफाइड हो गया तो हालत खराब हो गई। हाँ, ये हालत है हम लोगों की। तो रो कर भगवान को पुकारो, इससे अंतःकरण की शुद्धि होगी। और सब जगह सदा ये रियलाइज करो कि भगवान मेरे साथ है। ये फैक्ट है। वेद कहता है द्वासुपर्णा सौजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाने। हमारे हृदय में 2 पक्षी हैं, एक हम माने जीवात्मा बालक और इसका पालक भगवान। एक मैं जीवात्मा, एक मैं का बाप भगवान। दोनों सदा सर्वत्र साथ रहते हैं।
एक क्षण को भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ सकते। हम कुत्ते बनेंगे? हाँ बनो, तुम भी आओ साथ में, रहना पड़ेगा भगवान को साथ में। कर्म का फल कौन देगा? इसलिए सदा साथ रहते हैं। ये फैक्ट है, लेकिन हम रियलाइज नहीं करते। बड़े बड़े कहलाने वाले हम वैष्णव हैं, भक्त हैं, आचार्य हैं, लेकिन सब जगह सदा फीलिंग, जैसे मैं की फीलिंग, मैं जो मैं कल वहां था वही मैं यहां हूं, जो कल मैं वहां सोया था वही मैं कल वहां, हमेशा मैं की फीलिंग होती है। ऐसे ही मैं के बाप माने भगवान की भी फीलिंग सदा सर्वत्र हो, तब आप आस्तिक कहलाएंगे। वरना आपको धोखा है कि हम वैष्णव हैं, शैव हैं, शाक्त हैं। अरे कोई 1 घंटे को आस्तिक हो जाए तो काहे का आस्तिक है? फिर तो संसार में सभी लोग कहते हैं कि मैं 23 घंटे तक क्रोध नहीं करता, 24 घंटे में केवल 1 घंटे क्रोध करता हूं, 6 घंटे सोता हूं, उसमें भी मैं कोई पाप नहीं करता। करते हो, सदा करते हो। इसलिए सबका एक इलाज है, मन का से रूप ध्यान करके भगवान को रोकर पुकारो। आप दर्शन दो, अपना प्रेम दो, और हमें कुछ नहीं चाहिए। इससे अंतःकरण की शुद्धि होगी, तब गुरु बिना बुलाए आएगा, भगवान भेजेंगे और आपको दिव्य शक्ति देगा। बस फिर माया निवृत्ति, भगवत प्राप्ति, त्रिकर्म, त्रिदोष, त्रिगुण, पंचक्लेश, पंचकोश सब समाप्त, और सदा को आनंदमय हो जाएंगे। सदा पश्यन्तु सूरयः तद विष्णु परमं पदम, वेद कह रहा है, सुबाल श्रुति। अनंत काल को आनंद मिल जाएगा और प्रतिक्षण वर्धमानम, बढ़ता भी जाएगा। फिर मृत्युलोक में नहीं आना। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, सदा के लिए आनंदमय हो जाएगा। और बुद्धि नहीं लगाना, चालाकी नहीं करना। संसार में चालाकी करते हो ना।